दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वयुगम का पार्ट 4। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मसीहा जो ब्रह्मांड रक्षक और विचित्र ब्रह्मांड रक्षक का दुश्मन रहता है, उनको वो लोग हरा देते हैं। लेकिन मसीहा फिर से आ जाता है और सारे ब्रह्मांड रक्षकों को एक कहीं गायब कर देता है और बोलता है कि सारे ब्रह्मांड रक्षक मर चुके हैं। तो क्या सही में सारे ब्रह्मांड रक्षक मर चुके हैं? चलिए देखते हैं आगे। चतुर्थ अध्याय आरंभ। युगम क्षेत्र। अद्भुत है यह एहसास, जैसे हमारी आत्माएं शरीरों को त्याग कर निजात प्रकाश ऊर्जा से भरे हुए किसी सागर में तैर रही है। क्या हम सब मर गए? क्या यही अंत ब्रह्मांड रक्षक होगा? नहीं, यह अंत नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे किसी नई शुरुआत का प्रारंभ है। युगम धरित्री असयः। कौन सी जगह है ये? युगम क्षेत्र। यह तो युगम क्षेत्र है। तुम अगर इस एक्जोटिक लोकेशन को पहचानती हो तो हमारे होस्ट से भी ज़रूर वाकिफ़ होगी। युगम। स्वागत है देवी शक्ति। स्वागत है पश्चात काल के वीरों। अपने मेजबान युगम का अभिनंदन स्वीकार करें। स्वागत करने वाले मेजबान धोखे से अपहत करके मेहमानों को नहीं लाते। आप गलत समझ रहे हैं श्रीमान ध्रुव। ना तो आप लोग अपहृत हैं और ना ही मेहमान हैं। आप प्रतिभागी हैं, अपने प्रतिद्वंदी दल पूर्व काल के वीरों की भांति। इस सब का क्या मतलब है? कौन है यह युगम और यह वीर योद्धा कौन है जिन्हें इसने बंदी बनाया हुआ है? इनमें से मैं भोकाल को पहचानता हूँ। भोकाल से मेरा आमना सामना तब हुआ था जब मैं इतिहास के रचे जाल में फंसकर भूतकाल में विकास नगर नामक राज्य में पहुँच गया था, जहाँ का यह रक्षक है। यह सभी पूर्व काल के रक्षक हैं, बीते हुए युगों के अलग अलग समय काल के सुपर हीरोज यानी कि ब्रह्मांड रक्षक। पर यह कैसे संभव है? बीते हुए समय के रक्षक हमारे सामने कैसे हो सकते हैं? ऐसा सिर्फ युगम ही कर सकता है, क्योंकि युगम खुद देवताओं द्वारा नियुक्त किया हुआ समय और युगम का संचालक है। यानी यह युगम खुद भी देवता है? नहीं ध्रुव, युगम देवताओं की संचालक शक्ति का प्रतिरूप है, परंतु नियमानुसार युगम का कार्य सिर्फ चारों युगों की निगरानी करना है। यह सृष्टि में घटने वाली हर युग, हर समय काल की घटना का साक्षी मात्र है। इसे घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। पर अलग अलग समय काल के संरक्षक को अपहत करके इसने अपना नियम भंग किया है। नियम कानून समय अनुसार संशोधित होते हैं श्रीमान अमर, मेरा तात्पर्य श्रीमान स्टील। नियम और कानून समय के गुलाम है और समय युगम का गुलाम है। युगम और सर्वनायक प्रतियोगिताओं से संबंधित आप सबके हृदय में घुमड़ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा मैं, पर उससे पूर्व समय आ चुका है जब युगम संरक्षक की नहीं, निर्णायक की भूमिका निभाए। सर्वनायक प्रतियोगिताओं के निर्णायक की भूमिका। सभी पूर्व काल के संरक्षकों को स्वतंत्र कर दें दो अवधि। जैसी आज्ञा युग श्रेष्ठ। अब पूर्व काल और पश्चात काल मिलाकर यहाँ आप कुल 15 संरक्षक हैं, लेकिन गिनती में तो हम सब 14 ही हैं। आपके सम्मुख में एक संरक्षक को प्रस्तुत करना भूल गया, जो कुछ समय पूर्व ही यहाँ पधारे हैं। वुल्फानो सम्राट कोबी उर्फ जंगल का जल्लाद भेड़िया। भेड़िया? यहाँ पहुँचते ही श्रीमान भेड़िया अपनी गदा लेकर मुझ पर अंधाधुंध वार करने को उतारू हो उठे, इसलिए मजबूरन मेरी सहायिका अवधि को इनकी अवधि रोकनी पड़ी। प्रत्येक क्षण की संचालिका है अवधि। इसके निर्देश के बिना समय आगे नहीं बढ़ता। अवधि ने श्रीमान भेड़िया का समय स्थिर कर दिया है, इसीलिए वो जड़ हो गए हैं। श्रीमान भेड़िया को पुनः क्रियाशील करो अवधि। जो आज्ञा युग श्रेष्ठ। सर तोड़ दूंगा गदा मार के। चिट। शांत गदाधारी को भी शांत। गुरु भोकाल, आप, नागराज, ध्रुव, डोगा, शक्ति, परमाणु, तुम लोग भी यहाँ हो। आप सभी पूर्व काल और पश्चात काल के महारथियों में से कुछ
एक दूसरे से पूर्व परिचित हैं, परंतु सर्वनायक प्रतियोगिता की यह अनिवार्यता है कि आप सभी महारथी एक दूसरे की शक्तियाँ दुर्लभताओं से पूर्णतः अवगत हों, तभी तो प्रतिस्पर्धा बराबरी की होगी। जिस स्थान पर आप सब अभी खड़े हैं, यह मेरा गढ़ है, मेरा अधिकार क्षेत्र जो कहलाता है युगम क्षेत्र, और ये रण काल रण के रूप में जाना जाता है। यहाँ कभी देवताओं और असुरों का भीषण संग्राम हुआ था। इस विशाल अखाड़े के चहुं ओर बैठी आकृतियाँ हैं काल मूर्तियाँ। यह काल मूर्तियाँ संसार के प्रत्येक प्राणी के संपूर्ण जीवन काल का विवरण रखती है। भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ काल मूर्तियों में समाया हुआ है। काल मूर्तियाँ आप सभी महारथियों को सर्वप्रथम एक दूसरे के अस्तित्व और शक्तियों से अवगत कराए। काल मूर्तियाँ पूर्व काल के महारथियों के मस्तिष्क में पश्चात काल के महारथियों की जानकारी और पश्चात काल महारथियों में पूर्व काल की जानकारी प्रशिक्षित करेंगी। अदम्य योद्धा है विकासनगर का रक्षक महाबली भोकाल। नागराज की शक्तियाँ का कोई सानी नहीं है। ताकत का पहाड़ नहीं, माउंट एवरेस्ट है यह दितिपुत्र योद्धा तो। बेहतरीन युद्ध कौशल, जज्बे, जुनून और आदित्य साहस से भरे हैं श्रीमान डोगा जी। पश्चात काल के समस्त महारथियों में सबसे श्रेष्ठमान हथियार इस लड़के ध्रुव के पास है, एक अपराजय मस्तिष्क। बेहद रहस्यमयी है अपराजयी सप्त शक्तियों का स्वामी गोजो। अब आप सभी महारथी एक दूसरे की शक्तियाँ और दुर्लभताओं से भली भांति अवगत हो चुके हैं। अब मैं आप सबको उस उद्देश्य से अवगत कराऊंगा जिसके लिए आप सभी को अपने अपने समय काल से विपरीत परिस्थितियों के मध्य से यहाँ लाया गया है। वो उद्देश्य है सर्वनायक प्रतियोगिता। यह तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के संपूर्ण समय काल के चारों युगों में विभक्त किया गया है। यह तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के संपूर्ण समय काल को 4 युगों में विभक्त किया गया है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग व कलयुग। श्रीमान दितिपुत्र योद्धा और शुक्र शिष्य शुक्राल सतयुग के महारथी हैं, तो तंत्र योग महर्षि तिलस्मी देव और पंच तत्व शक्तिधारक प्रचंडा त्रेतायुग के, महाबली भोकाल, अश्व सम्राट अश्वराज और सप्तशक्ति धारक गोजो द्वापर युग के महारथी है। नाग सम्राट नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, मुंबई का बाप डोगा, देवी शक्ति, वंडरमैन परमाणु, जंगल का जल्लाद भेड़िया, देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा और फर्ज की मशीन इंस्पेक्टर स्टील कलयुग के संरक्षक हैं। यहाँ आने से पूर्व आप सभी महारथी अपने अपने युग में पृथ्वी को भीषण आपदा से बचाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु आप सभी यह नहीं जानते कि इन चारों युगों में पाप और पुण्य की शक्ति के बीच का संतुलन पूर्णतः ध्वस्त होने की वजह से पृथ्वी का सर्वनाश होना निश्चित है। चाहे पूर्व काल हो या पश्चात काल, पृथ्वी के संरक्षक किसी भी स्थिति में पृथ्वी का अनिष्ट नहीं होने देंगे। यदि तुमने ऐन समय पर छल पूर्वक मुझे अपहत ना कर लिया होता तो अब तक उन पाषाण राक्षसों को पंच तत्वों में विलीन कर चुका होता प्रचंडा। बाय द वे, हम लोग अपने समय काल में पाषाण राक्षसों का फुल एंड फाइनल बंदोबस्त करके आए हैं। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू मिस्टर परमाणु, पर आप लोगों के पृथ्वी से लोभ होते ही पाषाण राक्षसों को बांधी हुई आपकी शक्तियाँ भी लोभ हो गई। यानी ब्लैक होल से पाषाण राक्षस आज़ाद हो गए हैं। ना सिर्फ आज़ाद हो गए हैं, बल्कि कलयुग में सृष्टि का नाश करने पृथ्वी पर पहुंच भी चुके हैं, और यह सब तेरे कारण हुआ है। गलत है आज श्रीमान डोगा, यह सब आप मानवों के कारण हुआ है। हिंसा और पाप को आप मानवों ने युगों तक इतना बढ़ावा दिया है कि पाप पुण्य रूपी ईश्वर की तुला ही डगमगा गई। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में मिलकर भी मानवों ने इतना पापचार नहीं किया जितना अकेले कलयुग में किया गया है, और अब मानवों के पाप का घड़ा भर चुका है। 4 युगों में बटे समय चक्र
की भी अपनी सीमाएं हैं। जितना असीमित पाप चारों युगों में फैला हुआ है, उसका भार अब समय चक्र नहीं उठा सकता। नहीं उठा सकता से तात्पर्य यह अग्रणी अश्वराज की समय चक्र की यदि एक कुम्हार की चाक समझा जाए तो पाप और पुण्य का संबंध पानी और मिट्टी का है। जैसे कुम्हार चाक और मिट्टी और पानी के सही अनुपात से बर्तन का निर्माण करता है, वैसे ही विधाता समय चक्र पर पुण्य और पाप के सही अनुपात से सृष्टि की रचना करते हैं। और अब पाप रूपी पानी पुण्य रूपी मिट्टी से कहीं अधिक अनुपात में समय चक्र धारा पर घूम रहा है। नतीजन सृष्टि का विनाश निश्चित है। पर हर युग में पाप का सामना कर उसका विनाश और पुण्य की स्थापना करने वाले संरक्षक भी तो मौजूद है ना। बेशक नाग सम्राट, बेशक। इसलिए तो आप सबको यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि पाप पुण्य तुला के बिगड़े हुए संतुलन को अब आप लोग ही पूर्ण संतुलित कर सकते हैं। चारों युग में बढ़े हुए पापचार को कम करने का अब एक ही तरीका है, युग विनाश। युग विनाश। विधाता ने पाप के आधार पर समय चक्र को 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व काल यानी सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, और पश्चात काल जिसमें अकेले कलयुग ही पाप के मामले में तीनों युग पर भारी है। यदि संपूर्ण सृष्टि का विनाश से बचाना है तो पूर्व काल और पश्चात काल में से किसी एक काल को समय चक्र से सदा के लिए लोप करना होगा। यह कैसे संभव है? ठीक वैसे ही मिस्टर ध्रुव, जैसे आप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क फुल हो जाने पर स्पेस बनाने के लिए बेकार की फाइल डिलीट करते हैं ना। पृथ्वी के यह 4 युग कंप्यूटर की बेकार फाइल्स नहीं हैं युगम, जिन्हें डिलीट कर दिया जाए। मानवों के लिए नहीं है। पर यह समझ लो मिस्टर तिरंगा कि संपूर्ण समय चक्र युगम का पर्सनल कंप्यूटर है, जिससे युगम जब चाहे तब किसी भी समय काल की फाइल पर परमानेंट शिफ्ट डाल डिलीट का बटन दबा सकता है। पर क्योंकि मेरा हृदय इस ब्रह्मांड जितना ही विशाल है, मैं आप सभी भारतीयों को अपने युग को बचाने का अंतिम अवसर दे रहा हूँ। पूर्व काल और पश्चात काल के महारथी 2 दलों में विभाजित होकर एक दूसरे से स्पर्धा करेंगे। जो दल जीतेगा उसके युग को अभयदान मिलेगा और हारने वाले योद्धाओं के दल के साथ ही उनके युग का भी सर्वनाश कर दिया जाएगा। यानी यदि हम सर्वनायक प्रतियोगिताएं जीते तो कलयुग और कलयुग के संरक्षक का विनाश होगा निसंदेह, और यदि हम जीते तो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग का। और आप लोग ऐसा कैसे करेंगे? तेरी धूड़ी उड़ा के। बड़ा फन्ने खां बन रहा है, युगों को तबाह करेगा। तेरे युगम धरित्री असह्य की ऐसी की तैसी। बूम बड़ाम। नहीं, रुको डोगा। डोगा को रोकने की जगह तुम्हें इस युगम को रोकना चाहिए शक्ति। किसी भी युग का विनाश हमें स्वीकार नहीं है। 15 सुपर हीरोज जब एक जगह इकट्ठा होते तो दादागिरी नहीं दिखाते युगम बेटे। मेरी तो पूछ ही इसे धूल चटाने के लिए काफ़ी है। यह सही नहीं है, हमें युगम से नहीं उलझना चाहिए। अभी दिमाग किसी एक फैसले पर नहीं टिक रहा है, पर इतना तो साफ है कि युगम जो कह रहा है वो करने की कुव्वत भी रखता है। फिर भी उसकी बात यूं ही नहीं मानी जा सकती। आखिर यह सृष्टि और मानव सभ्यता के अस्तित्व का सवाल है। हम श्रीमान ध्रुव जी के कथन से पूर्णतः सहमत हैं। युगम जी को इस प्रकार युगों को नष्ट करने की छूट नहीं दी जा सकती। फिर तो तथ्य स्पष्ट है मित्रों, हमें अपने साथियों की सहायता करनी चाहिए। मैं देवी शक्ति से सहमत हूँ। अपने समस्त संयुक्त बल का प्रयोग करके भी हम युगम को लेश मात्र क्षति भी नहीं पहुँचा सकते। जिन्हें नहीं आना वे ना आए। हमारा ढक मानगन अकेले ही श्रीमान युगम के अहंकार को ध्वस्त करने हेतु पर्याप्त है। ठहरो योद्धा, हम भी तुम्हारे साथ हैं। सभी संरक्षकों का यह निर्णय है
तो हम भी साथ हैं। आप सबको युगम पर्याप्त समय देता है। अपना संपूर्ण बल लगाएं युगम को परास्त करने में। हा हा हा। जितनी विष इसके शरीर में उगला है मैंने, उससे तो पूरी एक सेना पिघल जाए, पर इस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। घोर आश्चर्य! ढकमानगन के अति भीषण प्रहार से भी इन महाशय के शरीर पर खरोच तक नहीं आई। परमाणु ब्लास्ट भी पचा गया। यह महागुरु भोकाल की तलवार भी भेद ना सकी इसका शरीर। मेगागन इतनी विफल कभी नहीं हुई, और ना ही भेड़िया देवता की गदा इसका कुछ बिगाड़ पा रही है। पूंछ की भी अकड़ निकल गई। सातों महाशक्तियों का प्रयोग करके देख लिया, कोई भी इस पर कारगर नहीं है। इतने बारूद में तो पूरा पाकिस्तान उड़ा देता डोगा। शक्ति और सुकराल सही थे, हम सबकी सम्मिलित शक्तियां भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। आप सबने अपने अपने दांव आजमा लिए और अब युगम की बारी है। अवधि, जरा इन सूरमाओं को बताओ तो कि शेर पर सवा शेर क्या होता है। मैं तो आपके आदेश की ही प्रतीक्षा कर रही थी युगश्रेष्ठ। हा हा हा। जुम। ओह, मैं अपना शरीर नहीं हिला पा रहा, मैं जड़वत हो गया। गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही। शुक्र है कि दिमाग चल रहा है। उफ। अतः युगम की मायावी शक्ति। आ ही गए हम सब। शारीरिक बल का प्रत्येक कतरा लगा कर भी स्वयं को लेश मात्र भी नहीं हिला पा रहे हैं हम। आश्चर्यचकित ना हो वीरो, मेरी सहायिका अवधि ने सिर्फ आप सबके शारीरिक गति स्थिर कर दी है। संपूर्ण ब्रह्मांड की गति अवधि के नियंत्रण में है। इसकी आज्ञा के विरुद्ध ब्रह्मांड में एक कण भी नहीं हिल सकता। यदि अवधि चाहे तो आप सब अनंत कालों तक इसी प्रकार जड़वंत खड़े रहेंगे। अब आप सब समझ गए होंगे कि आपकी कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो कि युगम को परास्त कर सके। बस आप किसी भी पल होगा ब्लास्ट। आह, यह क्या? बूम बड़ाम! असंभव! अवधि की शक्ति को कोई नहीं काट सकता। तुम लोग क्रियाशील कैसे हुए? तुम में से कोई भी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था। गलत युगम, हम में से एक अपनी सबसे बड़ी शक्ति का बखूबी प्रयोग कर सकता है, जिसके सामने ब्रह्मांड की बड़ी से बड़े भी ताकत नहीं टिक पाती। सुपर कमांडो ध्रुव का दिमाग। ध्रुव का दिमाग? पर यह कैसे संभव है? इस लड़के के पास मानसिक विस्फोट करने की कोई शक्ति नहीं है, और जड़वत अवस्था में तो यह अपने सर का एक बाल भी नहीं हिला सकता था। ना तो मुझे अपने बाल हिलाने की जरूरत थी, ना ही किसी मानसिक शक्ति की। नागराज ने तुम पर वार करते वक्त अपने सर पर सैनिक भी छोड़े थे, जिनमें उसके ध्वंसक सर्प भी थे। अवधि ने हम संरक्षकों को जड़वत किया था, पर उन सर्प सैनिकों को नहीं। बस मैंने नागराज से मानसिक संपर्क बनाकर उसे यह आइडिया दिया, और उसने अपने ध्वंसक सर्पों को मानसिक आदेश देकर अवधि पर ब्लास्ट कर दिया। हा हा हा। मान गए ध्रुव, ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार दिमाग ही है, पर अवधि की शक्ति से आजाद होकर यह मत समझ लेना कि तुमने युगम को परास्त कर लिया। गौर से देखिए महावीरों, यह सभी दृश्य अलग अलग युगों के आपके कार्य क्षेत्रों के हैं। यदि शीघ्र ही इन शासन राक्षसों को दमन नहीं किया गया तो संपूर्ण सृष्टि और प्रत्येक युग का विनाश हो जाएगा। यदि ऐसा है तो तुमने हम सबको यहाँ क्यों रोका हुआ है? क्योंकि विधाता के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है मुझे। शासन राक्षसों द्वारा युग विनाश विधि का विधान है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। हम निर्णय आप सबके हाथों में। या तो सर्वनायक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपने अपने काल को बचाने का प्रयत्न कीजिए, अन्यथा न ही पूर्वकाल बचेगा, न ही पश्चात काल। सभी पश्चात काल के संरक्षकों को निर्णय लेने के लिए मंत्रणा करनी होगी। हम भी सर्वसम्मति से ही निर्णय लेंगे। क्या यह सभी सर्वनायक प्रतियोगिताओं के लिए सहमत होंगे युगश्रेष्ठ? हा हा हा।
तुम भी मानव की तरह बातें करने लगी अवधि। सर्वनायक प्रतियोगिता तो होकर ही रहेगी, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। हम समस्त पूर्व काल के संरक्षक सर्वनायक प्रतियोगिताओं के लिए तैयार हैं। यदि यह 3 युग बचेंगे तो एक नए और बेहतर कलयुग का निर्माण होगा। धरती पर न्याय और धर्म की स्थापना सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में ही हुई है। हम भी सर्वनायक प्रतियोगिताओं के लिए तैयार हैं। यदि पूर्व काल के संरक्षक पाप शक्तियों का समूल नाश करने में सक्षम होते तो कलयुग पाप की त्रासदी से नहीं गुजर रहा होता। अपने युग की रक्षा और पाप उन्मूलन कर हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। युगम धरित असयः सर्वनायक अर्थात महानायक का महानायक। 2 दलों में होने वाली यह सर्वनायक प्रतियोगिताएं निर्धारित करेगी कि आप महानायकों में कौन सर्वश्रेष्ठ अर्थात सर्वनायक है, क्योंकि अपने युग और सृष्टि की रक्षा सिर्फ सर्वनायक ही कर सकते हैं। प्रत्येक पूर्व काल के महानायक के विरुद्ध पश्चात काल का एक महानायक होगा। सभी महानायकों को 5 भिन्न भिन्न चरणों में एक दूसरे से स्पर्धाएं करनी होगी। 5 में से जो भी नायक 3 स्पर्धाएं जीतेगा वो विजय होगा। इस प्रकार पूर्व काल या पश्चात काल जिस दल के महानायक सर्वाधिक विजय होंगे वही दल सर्वनायक प्रतियोगिताओं में विजय घोषित किया जाएगा। प्रतियोगिताओं के चरण उन्हें लड़ने वाले महानायकों की शक्ति के आधार पर ही निर्धारित किए जाएंगे। किस महानायक के विरुद्ध कौन सा महानायक उतरेगा, इसका फैसला दोनों दलों के कप्तान करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम आप दोनों दल अपने लिए सर्वसम्मति से कप्तान अधिपति का चुनाव करें। हमारी टीम का कैप्टन होना चाहिए ध्रुव, नहीं नागराज। कप्तान की जिम्मेदारी उठाने की शक्ति तुम में मुझसे कहीं अधिक है। हमारी टीम के कैप्टन तुम होंगे, मैं तुम्हारे सलाहकार के रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा। हम इन प्रतियोगिताओं को हारने का रिस्क नहीं ले सकते। हम सब ध्रुव से सहमत हैं। सतयुग और सृष्टि के आरंभ काल के प्रथम महारथी संरक्षक योद्धा को ही हमारा अधिपति होना चाहिए। क्षमा चाहते हैं भ्राता भोकाल, किंतु युद्ध और सैन्य प्रबंध का अनुभव आपको हमसे कहीं अधिक है। इन प्रतियोगिताओं में विजय होने हेतु कुशल प्रबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः हमारा निवेदन है कि आप ही हमारे दल के अगुवा बने। योद्धा ठीक कह रहा है भोकाल, तुम्हें ही हमारे दल की अगुवाई करनी चाहिए। हम नागराज को अपना कप्तान चुनते हैं। हमारे अधिपति भ्राता भोकाल होंगे। अब सर्वप्रथम नागराज और भोकाल एक दूसरे से स्पर्धा करेंगे। यह चयन स्पर्धा होगी जिसमें जिस दल का कप्तान विजय होगा उस दल को प्रतियोगिताओं में अपने खिलाड़ी पहले उतारने का अवसर मिलेगा। हम तैयार हैं। मैं युग संरक्षक युगम अपने नेतृत्व में सर्वनायक प्रतियोगिताओं के आरंभ की घोषणा करता हूँ। समस्त काल मूर्तियाँ इन प्रतियोगिताओं की दर्शक होगी जो कि समय समय पर अपने पसंदीदा महानायक का उत्साहवर्धन करेगी। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ है वीरों। ध्यान रखिए, आपका युग का अस्तित्व अब आपके पराक्रम पर निर्भर है। यह युग युद्ध है, एक युग एक युद्ध। दोनों दलों को उनकी दीर्घ प्रदान की जा रही है, जहां स्थापित दृश्य पटल से वो प्रतिभागियों को स्पर्धा करते हुए पल प्रतिपल देखेंगे। चिट। और अब वीरों में आपको ले चलता हूँ उस स्थान पर जहां आपको चयन स्पर्धा लड़नी है। यह कौन सा स्थान है? युगम। हमारे साथी और युगम क्षेत्र कहाँ गए? शायद यहीं हमें चयन स्पर्धा लड़नी है। सप्त सूर्य आकाश गंगा पर स्वागत है वीरों। इस आकाश गंगा में 7 सूर्य चमकते हैं जो कि इस आकाश गंगा के ग्रहों के लिए ऊर्जा प्राण ऊर्जा स्रोत है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय आसमान के 6 निस्तेज सूर्य हैं। जिस स्थान पर आप दोनों खड़े हैं वो 7वां सूर्य है जो कि अपनी कक्षा से हट गया है। यदि शीघ्र ही इस आकाश गंगा के 7 सूर्य पूर्ण तेजस्वी नहीं हुए तो इस आकाश गंगा से जीवन का नाश हो जाएगा।
और यह सातों सूर्य तब तक तेजस्वी नहीं होंगे जब तक बाकी 6 सूर्यों की भांति अपने परिधि से भटका हुआ यह 7वां सूर्य भी उनकी सीध में नहीं पहुंच जाए। और यह पूर्ण अपनी परिधि में पहुंचेगा किस प्रकार? मल्ल युद्ध द्वारा। आप दोनों एक दूसरे से मल्ल युद्ध करेंगे और एक दूसरे को इस सूर्य की सतह पर पटकेंगे, जिसके वेग से यह पूर्ण अपनी परिधि में पहुंच जाएगा। जो अपने प्रतिद्वंदी को अधिक वेग से पटखनी देकर सूर्य को पहले परिधि में पहुंचाएगा वो विजय होगा और उसके दल को अपने खिलाड़ी पहले चुनने का अधिकार मिलेगा। शुभकामनाएं वीरों, द्वंद्व आरंभ करिए। कोई उपाय नहीं है नागराज, हमें करना ही होगा। मैं तैयार हूँ भोकाल, पर उससे पूर्व मेरा अभिवादन स्वीकार करो। तुम मेरे पूर्वज हो, मेरे आदरणीय हो। तुम भी मेरा अभिवादन स्वीकार करो नागराज। युद्ध से पूर्व प्रतिद्वंदी का अभिनंदन हमारे युग की परंपरा है। तैयार हो जाइए काल मूर्तियों, द्वंद्व किसी भी क्षण आरंभ होगा। नागराज ही जीतेगा, नहीं भोकाल विजय होगा। नागराज भोकाल। कम ऑन नागराज, यू आर दी बेस्ट। आधा मिनट भी नहीं लगेगा नागराज को इस भोकाल को धूल चटा में। गो नागराज गो। नागराज। भोकाल की प्रलयंकारी तलवार के सामने चंद क्षण भी टिकना मुश्किल है इस नागराज का। तीनों युग का गौरव तुम्हारे हाथों में है भोकाल, आगे बढ़ो। विजय श्री भ्राता भोकाल के ही कदम चूमेगी। उफ, हृदय गवारा नहीं कर रहा ऐसा करने के लिए, परंतु अन्य कोई मार्ग नहीं है। क्षमा करना मित्र नागराज, मैं अपने युग के मानवों की रक्षा के लिए कर्तव्यबद्ध हूँ। माफ करना वीर भोकाल, मुझे यह करना ही पड़ेगा। जय बाबा गोरखनाथ, जय महागुरु भोकाल। नागराज भोकाल। युगम धरित्री असयः पृथ्वी वर्तमान काल। यहाँ स्थिति बद से बदतर होती जा रही है प्रोबोट। मैंने ब्रह्मांड रक्षक फ्रीक्वेंसी से पूरी पृथ्वी और उसका ऑर्बिट स्कैन कर लिया है। प्रलयंका धरती से सभी ब्रह्मांड रक्षक गायब हो चुके हैं। सामरी और ज्वालालोक वासियों की ताप शक्ति को शासन राक्षसों ने निश्चेदित कर दिया है। किर्गी की मानसिक शक्तियाँ भी शासन राक्षसों के सामने नहीं टिक सकी। दोस्तों, ये पृथ्वी वर्तमान काल है और ये सब विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक का दल है, ब्रह्मांड रक्षक का नहीं। यति सेना, स्वर्ण नगरी वासी और इच्छाधारी नाग भी शासन सेना का सामना करने में विफल साबित हो रहे हैं। स्थिति वाकई गंभीर है। असली मुसीबत इससे भी बड़ी है प्रबोध। शासन राक्षस गर्भगृह में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट? यदि ऐसा हुआ तो कयामत आ जाएगी। गर्भगृह में बंद लोगों के पास अपने बचाव का कोई साधन नहीं है। वे शासन राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकते। वे धरती फाड़कर गर्भगृह तक पहुंचने वाले हैं। डू समथिंग प्रबोट। अब कुछ नहीं हो सकता प्रलयंका। धरती पर ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इन शासन राक्षसों का मुकाबला कर सके। उफ, पूरी धरती भूचाल की तरह हिल रही है। शायद कोई बड़ा भूकंप आ रहा है। काबूम बड़ूम कुड़ूम। पाप बर्दाश्त नहीं है। अपनी माता के हृदय पर पाप हरगिज बर्दाश्त नहीं है। सर्वी शक्तिमान भीमकाय अडिग को। ओ माय गॉड। सर्वनायक प्रथम खंड समाप्त। आगामी भाग सर्वदमन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं सर्वदमन कॉमिक्स में। तब तक के लिए गुड बाय।